Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. आप सबका Sathology के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो गीता कब बोली गई थी? गीता कब बोली गई थी? सबसे पहले ये सोचने का विषय है। शांति पर्व में महाभारत में एक श्लोक आता है 348, 51, 52। शांति पर्व। त्रेता युगो च ततो विवस्वान् मनवे ददो मनुष्य लोक भृत्यर्थम सुता यक्षावते ददो इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान वस्थिता। ये श्लोक आता है शांति पर्व में। मतलब त्रेता युग में विवस्वान ने परम संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। मनुष्यों के जनक मनु ने इसे त्रेता युग के आदि में बात किया गया है। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे। इसमें श्री राम ने अवतार लिया कि मानव समाज में मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, तब से ये ज्ञान पृथ्वी पर है। समझा? ये इस पर तो और इसमें भगवान कृष्ण के शब्द क्या हैं? इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान हव्ययम्। विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो सृष्टि के आरंभ से ये मनु के पहले पुत्र हैं। इक्ष्वाकु वंश अभी नहीं आया है। ये स्वयंभू मनु की बात हो रही है, ओरिजिनल मनु की बात हो रही है। अयोध्या नगरी उन्होंने ही बसाई थी। तो अयोध्या नगरी, कुछ लोग मुझे पूछते हैं रामायण के प्रमाण किधर है? अरे भाई, सारी जगह जो रामायण में है वो जीवित है। आज भी वहां पे लोग रह रहे हैं। तो सृष्टि के आरंभ से अयोध्या है। ठीक है, सृष्टि के आरंभ से काशी है। सृष्टि के आरंभ से पहला शहर है पृथ्वी पे, फर्स्ट सिटी। वहां भी लोग अभी भी रह रहे हैं। वाराणसी हम लोग जाते हैं। आनंद, पहले उसका नाम था आनंद विहार। वो उमा और शिवजी के घूमने का स्थल है। पार्वती और शिवजी के घूमने का स्थल है आनंद विहार। तो ये ज्ञान इतना पुराना है। जो पूरा गीता का ज्ञान है उसको योग बोला जाता है। योग का ज्ञान, इमं व्यवस्थे योगम। ये नहीं बोला इमं व्यवस्थे वेदम, बोला इमं व्यवस्थे योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ये ज्ञान बदलता नहीं है, ये मैंने ही दिया था पहले। ये जो ज्ञान है इतना पुराना है कि इसके बारे में, जैसे मैं बार बार जब बोलता हूं, पृथ्वी के आरंभ से, जैसे बोला जाता है यह चक्षुरेव सविता सकल ग्रहणम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। ये ब्रह्मा के शब्द हैं, ब्रह्म संहिता। ये आदि केशव मंदिर में मिले थे, जो केरल में है। केरल में बहुत सारी हमारी भारत की धरोहर जो है दक्षिण राज्यों में है, अभी भी है। तो ये प्राचीन इतिहास कब बोला गया, इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करते हैं। ठीक है, कृष्ण के जाने के बाद, एक्चुअली महाभारत युद्ध में बोला जाता है कि कलयुग शुरू हो चुका था। महाभारत युद्ध के समय शुरू हो गया था। करीब ऐसा बोला जाता है कि 12वें या 13वें दिन ही कलयुग शुरू हो चुका था महाभारत युद्ध के समय। लेकिन जब तक कृष्ण पृथ्वी पे होंगे कलयुग शुरू नहीं होगा। जैसे कि मैंने अपने पिछले शो में बताया आपको, कल्कि जब पृथ्वी पे आएंगे तो कलयुग उसी वक्त समाप्त हो जाएगा जिस समय आएंगे। और उसके बाद जो रहेगा वो डिटेल्स है कि उसके बाद वो संहार करेंगे, मलेच्छों की पॉपुलेशन कम करेंगे और पृथ्वी पे शायद कोई रहे ही ना, सभी मलेच्छ बन चुके हैं उस समय तक। और फिर कुछ लोगों के साथ सतयुग शुरू हो जाएगा वापस। फिर सारे देवता आएंगे, सडनली आयु बढ़ जाएगी सबकी। जैसे हमने एक्सपीरियंस किया था कोविड के समय में, सडनली सबकी आयु कम हो गई। हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उसको।
अब जैसे ही सतयुग शुरू होगा आयु बढ़ जाएगी। तो अगर हम इसको रफ कैलकुलेशन करें, रफ कैलकुलेशन कि मनुष्यों के हिसाब से कलयुग की जो सीमा है वो 4,32,000 वर्ष है मनुष्यों के हिसाब से, मनुष्य की आयु के हिसाब से। द्वापर युग 8,64,000 है और त्रेता युग की करीब 12,96,000 है। तो मिनिमम अगर हम इसको कैलकुलेट भी करें तो 20 लाख वर्ष तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। और ये जब मनु ने अपने शिष्य पुत्र इक्ष्वाकु जो के बोली, वर्तमान मनु की जो आयु है वो करीब बोली जाती है करीब 30 करोड़ वर्ष, 30 करोड़ वर्ष मतलब 300 मिलियन ईयर्स वर्तमान मनु की आयु जो इस मनवंतर में है। और उसके जो टोटल जो अभी है वो है करीब 12 करोड़ वर्ष निकल चुके हैं उसकी आयु के, क्योंकि ये इस मनवंतर में जो हम बात कर रहे हैं 7वें मनवंतर की बात कर रहे हैं, 7वें मनवंतर के 12 करोड़ वर्ष निकल चुके हैं इस समय। तो मनु के जन्म से पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई थी। तो कम से कम 12 करोड़ वर्ष तो पहले बोली गई होगी, कम से कम। और मानव समाज में ये 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है, 20 लाख वर्ष से। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय नहीं था। भगवत गीता तो भगवान के मुख से निकली है, तो जो अभी बोली गई है तो उसी को हम मानेंगे। लेकिन सेम विज्ञान जो है, वही विज्ञान जो है पहले दिया जा चुका है मनु को। मनु ने इक्ष्वाकु को बोली, इक्ष्वाकु ने फिर अपने वंशजों को बोली। मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बोली। तो 20 लाख वर्षों से तो इसी ज्ञान को वापस रिपीट किया। इसलिए बहुत सारे श्लोक जो है गीता में आपको लगेगा वेदों से भी है, क्योंकि ज्ञान तो बदलता नहीं है। 1 + 1 = 2, चाहे फ्रेंच में बात करें या उड़िया में बात करें या इंग्लिश में बात करें, वो एक ही रहेगा, 2 ही रहेगा। 1 + 1 = 2, चाहे किसी भाषा में बात करें, कभी भी बात करें, वो तो होगा नहीं। तो ये जो ज्ञान है, इसको ये बड़ा मोटा मोटा सा अनुमान है, क्योंकि हम लोग हम लोग वही डेफिनेशन में चल रहे हैं। एक मनवंतर में 71 कलयुग, 71 दिव्य युग होते हैं और 14 मनवंतर का एक दिन होता है। 1000 दिव्य युगों की एक दिन होता है ब्रह्मा का, फिर उतना ही होता है। आपने मेरे पिछले टॉक में सुना होगा या कभी सुना होगा, 8वें चैप्टर में कितना बड़ा होता है, 1000 दिव्य युगों का एक दिन होता है, उसको कल्प बोलते हैं, कल्प। 8वें चैप्टर गीता में लिखा हुआ है। तो मानवीय दृष्टि से हम देखें तो ये करीब मिनिमम 12 करोड़ वर्ष पहले बोली गई है गीता, मिनिमम। इसको वापस भगवान ने रिपीट किया कलयुग के शुरू होने से पहले, द्वापर युग के। अच्छा, ये बात पे अलग बात होती है कि शास्त्र कब लिखे गए। तो हर द्वापर युग में शास्त्रों को द्वापर युग के अंत में आके उनको वापस लिखा जाता है। तो अभी 28वां कलयुग चल रहा है, तो मतलब 28 व्यास आ चुके हैं। इस समय जो व्यास है वो कृष्णद्वैपायन व्यास है, जिनके पिता पराशर है। लेकिन इसके पहले दूसरे अनेक व्यास आ चुके हैं। इसके बारे में मैं कोई और शो करूंगा तो इन सबके नाम बता दूंगा आपको कि कौन कौन से व्यास आए थे, सबके नाम है मेरे पास। तो ये जो गीता है ये राजर्षियों के लिए बोली गई है, राज ऋषियों के लिए बोली गई है जो राज करते हैं मनुष्य समाज पे। क्योंकि अगर राजाओं को इसका ज्ञान नहीं होगा तो सामाजिक व्यवस्था वो नहीं कर सकते। तो राजाओं के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, भगवत गीता का राजाओं के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। आजकल के राजा तो कोई सुनना नहीं चाहते हैं। कोई भी राजा जो भी सुनना नहीं चाहता है वो सब असुर है, समझे आप। तो असुरों का राज चल रहा है, जो भी सुनना नहीं चाहता वो असुर है। गीता हमारी आराध्य पुस्तक है और वही एकमात्र पुस्तक है जो हमारी प्रजा को गाइडेंस करने में सक्षम है। तो जो पावर में होगा उसी को सुननी चाहिए या उसको पढ़नी चाहिए।
एक मेरी पुस्तक है नारद मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन, उसमें मैंने लिखा है किस तरह युधिष्ठिर महाराज डेली स्वयं सुबह उठ के योग का पाठ करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, सुनते हैं, पुराणों को सुनते हैं। युधिष्ठिर महाराज पुराणों को सुन रहे हैं, क्योंकि उस समय जब युधिष्ठिर महाराज के सामने पुराण लिखने आरंभ हो चुके थे और जो उसके वक्ता थे उनके महल में आके उनको सुनाते थे डेली सुबह। तो ये सिस्टम होना चाहिए। अभी जब हम बात करते हैं कि कौन राजा होगा, राजा कैन नॉट बी बिजनेसमैन, क्योंकि इफ राजा इज अ बिजनेसमैन देन द बिजनेस विल बी द किंगडम। समझे आप? राजा हैज टू बी विदाउट द प्रॉफिट मोटिव। राजा का काम है कि प्रजा जो है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कार्यों में लगे, आध्यात्मिक कर्म करे, यज्ञ कर्म करे। अगर राजा यज्ञ कर्मों को नहीं बढ़ा रहा है तो राजा बनने योग्य नहीं है। राजा का कर्तव्य है कि यज्ञ कर्मों को बढ़ाए और ऐसे साधुओं को प्रमोट करे जो शास्त्रों के हिसाब से सही बात करें। यह राजा का कर्तव्य है। लेकिन इस तरह के राजा तो आपको मिलेंगे नहीं कलयुग में। अच्छा, आजकल एक बोला जाता है कि गीता, ये वेस्टर्न नैरेटिव है, भारत का नहीं है, कि गीता वॉज स्पोकन बाय कृष्ण टू मोटिवेट अर्जुन फॉर वॉर। नहीं, कृष्ण भगवान ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए। दुर्योधन ने बोला एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, ये बोला, जबकि वो राज्य पांडवों का था। पांडवों ने सारे नियम जो उसके थे कि हम 12 साल वनवास में रहेंगे, 13वां साल अज्ञातवास होगा, वो सारे नियमों का पालन किया, तो देवर हकदार थे। दे डिजर्व उनका, उन्होंने दे फुलफिल्ड ऑल द थिंग्स। उसके पहले वो राजयोग में पूरी पृथ्वी तो ऑलरेडी जीत चुके थे और जुए के थ्रू हराए गए थे। सबको मालूम है जुआ वॉज फ्रॉड। तो कृष्ण भगवान ने युद्ध नहीं बनाया। ये जितना भी महाभारत का युद्ध हुआ वो दुर्योधन की वजह से हुआ। उसको धृतराष्ट्र भी दोषी नहीं बताया जाता, धृतराष्ट्र को भी दोषी नहीं बताया जाता, क्योंकि धृतराष्ट्र ने उस युद्ध को रोकने की बहुत हर संभव कोशिश करी, कठोर शब्द बोले दुर्योधन को। वो सब दुर्योधन का ही है, सारा ब्लेम दुर्योधन का ही है। तो इस बात को ध्यान में रखते कृष्ण को ब्लेम नहीं किया जा सकता। भगवत गीता में जो अर्जुन अपने दायित्व कर्म भूल चुका था, उसको वापस उन्होंने याद दिलाया। उसके माध्यम से हम लोग को भी बताया किस तरह अपने कर्म करते हुए, अपना दायित्व करते हुए भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा साधारण सा तरीका है। भगवान के निर्देशों का पालन करेंगे तो मुक्ति हमको मिल जाएगी, क्योंकि मुक्ति प्रदान करने वाले मुकुंदी हैं। तो द पर्पस ऑफ गीता इज टू लीव आवर मटीरियल बॉडीज बैक, तो हम लोग वापस पुनर्जन्म ना हो। तो गीता गिव्स अल्टीमेट सॉल्यूशन। ऑल्सो गीता गिव्स यू इनडायरेक्टली शत्रुबोध ऑल्सो। शत्रुबोध के लोग पूछते हैं शत्रुबोध कैसे जगेगा? सब लोग बोलते हैं शत्रुबोध होना चाहिए हिंदू में। अगर सब लोग अपना दायित्व को पालन करें तो कोई भी लुटेरा या कोई लफंगा हमारी स्त्रियों पे, हमारे बालकों पे और हमारे वृद्धों पे और हमारे नौजवानों पर भी नहीं कर सकता। या था कि कोई सरकार भी हो, सरकार को भी फेंक दिया जा सकता है गीता के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि युद्ध करने में, योद्धाओं के लिए पुस्तक है ये पुस्तक योद्धाओं के लिए, राजाओं के लिए, राजर्षियों के लिए। इसको पढ़ने से आप राजा बनते हैं, राजर्षि बनते हैं, योद्धा बनते हैं, जो धर्म की संरक्षण करेगा। यही पर्पस है गीता का। और अपने दायित्व करते करते कर्म बंधन से ही मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हमारी मुक्ति का साधन भी हमारे कर्म है और हमारे बंधन का साधन भी हमारे कर्म है। लेकिन एक व्यक्ति जो कर्म में लिंपित नहीं होता है वो है विष्णु, कृष्ण, हरि। तो जब आप वो करते हैं तो आपको इजीली मिल जाता है। मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूं,
मैं सिर्फ एक लेखक हूँ, सोचता हूँ ये सब चीज़ों पे और लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले गीता को भगवान ने सूर्यदेव को बोला है। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को बोला है। मनु जो है सूर्यदेव के पुत्र है। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा है। उसके बाद यही ज्ञान रघुकुल में आ गया। दशरथ ने, वशिष्ठ मुनि ने सेम ज्ञान भगवान राम को भी दिया। वेदों का ज्ञान बदलता नहीं है क्योंकि हमारी परिस्थिति सेम है और समय के अनुसार भी नहीं बदलता। समय के अनुसार उसका पालन बदलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी कलयुग में हरिनाम ही एक साधन है मुक्ति का, लेकिन बाकी युगों में भी अन्य साधनों से भी मुक्ति मिलती थी। यही पर्पस है गवर्नेंस का। शायद ये पर्पस सिखाना कोई सिखाता नहीं है। गवर्नेंस का एक पर्पस जो प्रैक्टिकल लेवल पे है, प्रोवाइडिंग पीपल नेसेसरी फैसिलिटीज, वो प्रैक्टिकल लेवल पे है, वो जरूरी है। और दूसरा लेवल है कि वाई, एंड जो वाई को समझेगा वो बाकी चीजें आसानी से कर सकेगा। व्हाट, वेयर, हाउ, वेयर एंड वाई, इन सब चीजों का आंसर है गीता। तो आज गीता जयंती है, तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं सब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सो डू लेट मी नो योर फीडबैक और हम लोग इस पे और आगे बात करेंगे। टॉपिक्स की इतनी कमी नहीं है हमारे पास, कंटेंट की तो कमी नहीं है। आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और लोगों को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में। नमस्ते।